अगर ये पूछा जाए कि समुद्र का सबसे भयानक राक्षस कौन सा है, तो सबका एक ही जवाब होता है, मेगालोडॉन। खैर, उनका ये चुनाव बिल्कुल उचित है। ये वास्तव में एक भयानक और विशाल शार्क थी। जरा सोचिए, इसकी लंबाई लगभग 10 मीटर होती थी, कभी कभी 15 मीटर तक। एक विशाल मुंह था और लगभग 20 सेंटीमीटर लंबे तेज दांत थे। इसी वजह से ये समुद्र का सबसे भयानक जीव था। नमस्कार दोस्तों, वैसे सही मायने में कोई भी जीव इस राक्षस का प्रतिस्पर्धी नहीं था। हालांकि हमारे लिए सौभाग्य से मेगालोडॉन का शासन 36 लाख साल पहले ही समाप्त हो गया। फिर भी हमारी पृथ्वी के इतिहास में आपको और भी भयानक समुद्री दानव मिल जाएंगे। ये सभी उस समय पृथ्वी पर मौजूद रहे थे जब मेगालोडॉन या तो अभी अस्तित्व में नहीं आए थे या लुप्त हो चुके थे। एक बार को हमें अगर किसी भी तरह इन दानवों के साथ मेगालोडॉन का युद्ध देखने का मौका मिलता तो इन दानवों पर दांव लगाना फायदेमंद होता। ये हमारा चैनल है, मतलब ये कि आप सुरक्षित हैं और किसी भी दानव से कोई खतरा नहीं है। तो आइए स्वागत करते हैं समुद्री दानवों का, जो मेगालोडॉन को भी टक्कर दे सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। हेलिकॉप्टरियन। मेगालोडॉन अकेली ऐसी विलुप्त शाख नहीं है जिसके दिखने भर से ही समुद्र में डुबकी लगाने की इच्छा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पैलियोज़ोइक युग के अंत में एक भयानक मछली हेलिकॉप्टरियन महासागरों में रहती थी। यहाँ मुझे कहना चाहिए कि ये शौक तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि इसकी दूर की पूर्वज भले ही कह सकते हैं। ध्यान से देखिए इस राक्षस को। क्या ये अपने मुंह में स्पाइरल आरी लेकर घूम रही है? नहीं, ये तो सिर्फ उसका स्पाइरल जबड़ा है। आजकल कोई भी मछली इस तरह के डिजाइन का दावा नहीं कर सकती, और तो और लंबे समय तक इसके फॉसिल्स ने पैलियोंटोलॉजिस्ट को भटका के रखा हुआ था, जब तक वो एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे। हाँ, ये चीज हेलिकॉप्टरियन के मुंह में होनी चाहिए। ताजा अध्ययन के अनुसार ये दांतों का एक स्पाइरल सा था, जिसमें 80 से 190 दांत होते थे, जो उसके मुंह में नीचे वाले जबड़े का अगला हिस्सा हुआ करता था। सारे दांतों में से लगभग 10-15 जबड़े से बाहर निकले होते थे, जो सबसे बड़े हुआ करते थे। बाकी के दांत अंदर छुपे रहते थे और वे बाहर तभी निकलते थे जब बड़े दांत घिसकर टूट जाते थे। एक तरह से ये डेंटल कन्वेयर था। और क्या, आरामदेह भी तो था। डेंटिस्ट पर पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं थी। दुर्भाग्य से हम हेलिकॉप्टरियन की शारीरिक संरचना के बारे में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि कार्टिलाजिनस मछली के कंकाल ज्यादा संरक्षित नहीं रह पाते। लगता है कि ये लगभग 2-3 मीटर तक लंबी हुआ करती होगी। हालांकि वैज्ञानिकों को 90 सेमी डायमीटर वाले दांतों का स्पाइरल भी मिला है, जो 9 से 12 मीटर लंबी मछली के ही हो सकते हैं। मतलब ये लंबाई में लगभग मेगालोडॉन के जितनी होगी। हालांकि उनकी भी मुलाकात नहीं हो सकी। मेगालोडॉन के जन्म से बहुत पहले ही हेलिकॉप्टरियन विलुप्त हो चुके थे। बेसिलोसॉरस। लगभग 4 करोड़ साल पहले गर्म समुद्रों में तैरने वाले प्राचीन बेसिलोसॉरस अपनी वंशज व्हेल जैसी नहीं दिखती थी। उन्हें छिपकलियों का राजा भी कहते हैं। वैसे इस तरह के नाम डायनासोर के होते हैं, लेकिन उन्हें यह नाम इस कारण मिला क्योंकि शुरुआत में इनके फॉसिल्स को देखकर वैज्ञानिकों को लगा था कि वो रेप्टाइल्स के हैं। वो 18 से 20 मीटर तक लंबी होती थी, अपनी लंबी रीढ़ की वजह से, जिसकी मदद से वो एक सांप की तरह समुद्र में तैरती थी। उनके पैर भी थे, भले ही पानी में रहती थी। वैसे बेसिलोसॉरस अपने पैरों का उपयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन इस अंग की मौजूदगी समुद्र स्तनधारियों के विकास के सिद्धांत साबित करती है। वो ये कि पहले वो जमीन पर निकल आए और फिर बाद में सागर में लौट गए। बेसिलोसॉरस बड़ी मछलियों को खाते थे, शार्क को भी। इसलिए मेगालोडॉन खुशकिस्मत थी कि वो इनके युग में पैदा नहीं हुई थी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि बेसिलोसॉरस अभी भी जिंदा है और इनके बारे में ही समुद्री सांपों की कहानियां बनी हैं। मोसासॉर।
हमारी अगली कैंडिडेट है हॉफमैन की मोसासॉरस। हुर्रे! आखिरकार एक असली डायनासोर। ये समुद्री छिपकली अपने परिवार की सबसे बड़ी सदस्य है, जिसकी लंबाई 17 मीटर थी। ये क्रेटाशियस युग के दौरान रहती थी और बाकी डायनासोरों के साथ उसकी भी मृत्यु हो गई थी। ऐसा कह सकते हैं कि हॉफमैन के मोसासॉरस बहुत ही आकर्षक जीव थे। लंबी रीढ़, ढोलक जैसी छाती और शक्तिशाली खोपड़ी। लगता है जैसे बड़े जीवों का शिकार करने के लिए ही बना हो। तीखे दांतों वाला शक्तिशाली जबड़े एक ही बार में मांस के बड़े टुकड़ों को काटने में सक्षम थे। बाइनोक्यूलर दृष्टि का होना इस बात का संकेत है कि इसे अपने शिकार से दूरी नापने की जरूरत नहीं पड़ती थी। भाग तो वैसे भी नहीं सकता। हॉफमैन के मोसासॉरस की आक्रामक प्रकृति के संकेत उसके टूटे हुए जबड़े से मिलते हैं। ऐसा आपस में लड़ने या शिकार करते समय जख्मी होने से ही होता है। हो सकता है मोसासॉरस की दूसरी छोटी प्रजातियां इसका शिकार बनती हों। अगर इस छिपकली की मेगालोडॉन से टक्कर हो जाए तो क्या होगा? असल में अनाड़ी मेगालोडॉन, जो आकार में इससे छोटा था और जो कभी इतने बड़े जीव का शिकार नहीं कर सकते थे, वो भी इनके सामने मैदान छोड़कर भागना पसंद करेंगे। शर्तिया तौर पे कह सकते हैं कि अगर मेगालोडॉन की किस्मत अच्छी ना हो तो मोसासॉरस इसके टुकड़े कर सकता है। सार्कासुकस। मगरमच्छ के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वे वाले नहीं जो इस वक्त पृथ्वी पर रहते हैं। करोड़ों साल पहले क्रेटासियस युग के दौरान जब डायनासोर हर जगह राज करते थे, सार्कासुकस अफ्रीका के दलदलों में रहते थे। वह क्रोकोडाइलोमॉर्फा श्रेणी में गिना जाता है। मतलब ये कि हमारे समय के घड़ियाल का दूर का रिश्तेदार, या ये कहो उसके पूर्वज। शुरू में ऐसा माना जाता था कि वो लगभग 12 मीटर लंबा हुआ करता था, लेकिन बाद के अनुमानों के अनुसार उसका शरीर मात्र 9 मीटर लंबा था। तब भी सार्कासुकस आज के मगरमच्छों की तुलना में 30% बड़ा था और इसके जबड़े बहुत चौड़े और मजबूत थे। अपने चौड़े और मजबूत जबड़ों की मदद से सार्कासुकस न केवल मछलियों को खाता था, जो उसका मुख्य भोजन थी, बल्कि वो छोटे डायनासोर्स का भी शिकार करता था। हाँ, लेकिन ऐसा रेप्टाइल शायद ही न्यूयॉर्क के सीवर्म में घुस पाएगा। आर्कीट्यूटस। क्राकेन नाम के समुद्री दानव की कहानियां तो याद होंगी, जो अपने लंबे टेंटेकल से समुद्री जहाजों को पकड़कर नीचे खींच ले जाता था। शायद इन कहानियों के लेखकों को जायंट स्क्विड के रूप में आर्कीट्यूटस ने प्रेरित किया होगा। आर्कीट्यूटस का औसत आकार 10 से 13 मीटर था। हालांकि कुछ ऐसे नमूने भी मिले हैं जिनके टेंटाकल्स की लंबाई 16.5 मीटर थी और इनके साथ आर्कीट्यूटस एक आक्रामक शिकारी था। कोई भी इसके जाल से बच नहीं सकता था। बहरहाल विशाल स्क्विड का भी एक जानी दुश्मन था। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जीव अभी भी समुद्र की गहराई में रहते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे राक्षस के साथ लड़ाई जीतने का मेगालोडॉन के पास कोई भी मौका होता? स्पर्म व्हेल। हाँ, तो आर्कीट्यूटस की जानी दुश्मन है स्पर्म व्हेल। नर स्पर्म व्हेल की लंबाई लगभग 20 मीटर तक होती है, एक क्रूज शिप से भी ज्यादा। स्पर्म व्हेल अपने विशाल रेक्टेंगुलर सिर के कारण अनोखी है, जो इसके शरीर की लंबाई का 1/3 हिस्सा है, जिसकी वजह से ही व्हेल्स के शिकारी इसे कंटेनर कहते हैं। हालांकि इसके क्रूर स्वभाव के कारण स्पर्म व्हेल का शिकार करना एक जोखिम भरा काम था और ये जानवर उन लोगों के जहाजों को ही डुबो देता है जो इस पर हमला करते थे। सही भी तो है। खुशकिस्मती से व्हेल के शिकार पर प्रतिबंध लग चुका है और अब धीरे धीरे स्पर्म व्हेल की आबादी बढ़नी शुरू हो गई है। अब उसके दुश्मन केवल किलर व्हेल्स ही हैं जो इसके बच्चों पर हमला करते हैं और अगर मेगालोडॉन जीवित होते तो शायद ही स्पर्म व्हेल का मुकाबला कर पाते। लिव्याथन मेलविले। हमारे आज के आखिरी कैंडिडेट लिव्याथन मेलविले से मिले। नाम से लगता है कि ये बाइबल की कहानियों में से आया होगा, लेकिन स्पर्म व्हेल की ये विलुप्त प्रजाति वास्तव में मियोसिन युग में मौजूद थी, यानी उसी युग में जब मेगालोडॉन रहती थी।
हालांकि हम ये तो नहीं जानते कि इन दानवों में आपस में कभी कोई द्वंद्व युद्ध हुआ भी था या नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि विभिन्न अनुमानों के अनुसार लेवियाथन मेलविले 13.5 से 17.5 मीटर तक लंबे होते थे। उसके दांत अविश्वसनीय रूप से मजबूत और 36 सेंटीमीटर लंबे थे, जो मेगालोडॉन के दांतों की तुलना में लगभग दुगने बड़े होते थे। यानी कि ये सबसे बड़े दांत हैं जो कभी किसी प्राणी के हो सकते हैं। अगर हम हाथी के दांतों को छोड़ दें तो लेवियाथन के शक्तिशाली जबड़े शिकार को अच्छी तरह से जकड़ने में सक्षम थे, वो भी तब तक जब तक शिकार दम ना तोड़ दे। इन शॉर्ट, अगर कभी इस दानव की नजर मेगालोडॉन पर पड़ भी जाती तो हमारे मन में उसके लिए सहानुभूति के अलावा और कुछ नहीं होता। और आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद प्रिय दोस्तों। जाहिर है ये प्रकृति का नियम है, हर एक राक्षस के लिए उससे भी अधिक भयानक राक्षस जरूर होता है। अगर कभी आपके बुरे सपने में मेगालोडॉन आया था तो अब आपके सपने में उसके साथ लड़ने के लिए बहुत अलग अलग तरह के दानव आ सकते हैं, जो आपके अंग रक्षक भी हो सकते हैं। धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए, आज जिन दानवों के बारे में हमने बताया उनमें से सबसे बड़ा चैंपियन कौन सा लगा आपको? कमेंट्स में लिखें। अपने फेवरेट दानव के लिए वोट करें, हम वोट्स की गिनती जरूर करेंगे। अब मैं आपसे कुछ देर के लिए अनुमति चाहती हूँ। बड़े और मजबूत बनो। मिलते हैं एक बार फिर।